प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व स्वास्थ्य संगठन में सुधार का आह्वान किया। कहा, वैक्सीन और दवाओं तक सबकी समान पहुंच सुनिश्चित करनी होगी। रायपुर में राजकीय हेलीकॉप्टर हुआ हादसे का शिकार, दोनों पायलटों की मौत। छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना लागू, राजपत्र में प्रकाशित हुई अधिसूचना। और पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की चल एवं अचल संपत्ति के कुर्क मामले में राज्यपाल का हस्तक्षेप, उच्च शिक्षा सचिव को कार्यवाही के लिए लिखा पत्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व स्वास्थ्य संगठन में सुधार का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा है कि समायोजी वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा व्यवस्था के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन को और मजबूत बनाए जाने की जरूरत है। श्री मोदी कल शाम दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। Excellencies, it is clear that a coordinated global response is required to combat future health emergencies. We must build a resilient global supply chain and enable equitable access to vaccines and medicines. WTO rules, particularly TRIPS, need to be more flexible. WHO must be reformed and strengthened to build a more resilient global health security architecture. We also call for streamlining WHO's approval process for vaccines and therapeutics to keep supply chains stable and predictable. As a responsible member of the global community, India is ready to play a key role in these efforts. प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के निमंत्रण पर इस सम्मेलन में भाग लिया। श्री मोदी ने कहा कि भविष्य की स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए समन्वित वैश्विक प्रयासों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सभी पक्षों को एक समायोजी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बनानी चाहिए तथा वैक्सीन और दवाओं तक सबकी समान पहुंच सुनिश्चित करनी चाहिए। राजधानी रायपुर के माना स्थित स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर कल रात राज्य सरकार का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इसमें सवार 2 पायलटों की मौत हो गई। रायपुर जोन के आईजी ओपी पॉल ने बताया कि हेलीकॉप्टर नाइट फ्लाइंग की प्रैक्टिस पर था। कल रात 9:10 पर हवाई अड्डा परिसर में ही गिरकर वह क्रैश हो गया। हेलीकॉप्टर में राज्य सरकार के पायलट कैप्टन गोपाल कृष्ण पांडा और डीजीसीए के ट्रेनर कैप्टन एपी श्रीवास्तव सवार थे। दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। आज सुबह पोस्टमार्टम के बाद दोनों पायलटों के शव परिजनों को सौंप दिए गए। आईजीओपी पॉल ने बताया कि कैप्टन एपी श्रीवास्तव का शव दिल्ली भेजा गया है, जबकि कैप्टन पांडा का अंतिम संस्कार रायपुर में किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, क्षेत्रीय विधायक कुलदीप सिंह जुनेजा सहित कई नेताओं और अधिकारियों ने अस्पताल पहुंचकर दोनों पायलटों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि इस दुर्घटना से छत्तीसगढ़ का बड़ा नुकसान हुआ है। इस बीच हादसे की जांच के लिए डीजीसीए की तकनीकी टीम घटनास्थल पर पहुंच गई है। जांच जारी है। अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद ही हादसे के वास्तविक कारणों का पता चलेगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी दुर्घटना में गहरा दुख व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की है। छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई है।
वित्त विभाग ने पेंशन योजना में बदलाव की अधिसूचना को छत्तीसगढ़ के राजपत्र में प्रकाशित करा दिया। इसके साथ ही राज्य कर्मचारियों की वर्षों पुरानी मांग पूरी हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 9 मार्च के बजट भाषण में इसकी घोषणा की थी। वित्त विभाग की नई अधिसूचना के मुताबिक नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत शासकीय सेवकों के वेतन से की जा रही 10% मासिक अंशदान की कटौती 1 अप्रैल 2022 से समाप्त हो जाएगी। सामान्य भविष्य निधि नियम के अनुसार मूल वेतन की कम से कम 12% राशि सामान्य भविष्य निधि के लिए काटी जाएगी। राज्य सरकार ने सामान्य भविष्य निधि खातों के ऑडिट का नियंत्रण भी महालेखाकार कार्यालय से वापस लेकर वित्त विभाग को दे दिया है। इसके लिए वित्त विभाग के तहत पेंशन एवं भविष्य निधि संचालनालय बनाया जाना है। जब तक यह नहीं बन जाता तब तक के लिए यह वित्त विभाग के नियंत्रण में संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन के पास रहेगा। राज्यपाल एवं कुलाधिपति अनुसुईया उइके ने रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की चल एवं अचल संपत्ति को कुर्क किए जाने के मामले में सरकार को विधि अनुसार अविलंब कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। राज्यपाल के सचिव अमृत कुमार खलखो ने उच्च शिक्षा विभाग के सचिव को पत्र लिखकर उन्हें राज्यपाल के निर्देशों से अवगत कराया है। पिछले दिनों विश्वविद्यालय प्रशासन ने राजभवन को पत्र लिखकर कुर्की की जानकारी दी थी। दरअसल भू अधिग्रहण के एक मामले में रायपुर के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने विश्वविद्यालय की चल एवं अचल संपत्ति कुर्क कर मुआवजा भुगतान के आदेश जारी किए हैं। इस मामले में विश्वविद्यालय के वाहनों को कुर्क कर दिया गया। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के समर्पण नीति से प्रभावित होकर 12 लाख रुपए के 2 इनामी नक्सलियों ने राजनांदगांव जिले से सटे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। दोनों आत्मसमर्पित नक्सली पति पत्नी है। गढ़चिरौली पुलिस अधीक्षक अंकित गोयल ने बताया कि आत्मसमर्पित नक्सली विकास पद्दा मूलतः छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के बकूर गांव का रहने वाला है। वहीं महिला नक्सली राजे उसेंडी गढ़चिरौली की रहने वाली है। दोनों नक्सली लंबे समय से नक्सल संगठन से जुड़े हुए थे। इन दोनों के ऊपर कई गुने दाखिल हैं। दोनों के ऊपर राज्य शासन ने मिलाकर करीब 12 लाख की बख्शिश जाहिर की है। आत्मसमर्पण करने का कारण जो नक्सल की खूनी विचारधारा है उससे परेशान होकर और नक्सलीय दलम में जो नीचे लेवल के दलम मेंबर्स और बाकी जो पदाधिकारी हैं उन पर जो अन्याय होता है उससे परेशान होकर इन्होंने शासना की नवजीवन योजना को अपनाने का फैसला किया और हमारे सामने सरेंडर किया है। इनको सब मिलाकर राज्य शासन और केंद्र शासन से जो बेनिफिट्स मिलता है वो सब मिलाकर करीब 7.5 लाख रुपए कैश, उसके अलावा इनको प्लॉट और घर वगैरह देने का प्रयत्न हम शासन की नवजीवन योजना के हिसाब से करने वाले हैं। पुलिस अधीक्षक अंकित गोयल ने इन दोनों नक्सलियों को समाज की मुख्य धारा में जुड़ने पर 7.5 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि भेंट की है। उन्होंने समाज से भटके लोगों को वापस समाज की मुख्य धारा में शामिल होकर शांतिपूर्ण जीवन बिताने के लिए आत्मसमर्पण करने का आह्वान भी किया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई स्टैंड अप इंडिया योजना का असर दुर्ग जिले में भी दिखने लगा है। यहाँ के कई लोगों ने इस योजना के जरिए कारोबार जगत में खुद को स्थापित किया है। जामगांव आर की पुष्पलता वैष्णव इस योजना के तहत मिले ऋण की बदौलत रेडीमेड कपड़ों की सिलाई करने और उसे बेचने का सफलतापूर्वक कारोबार कर रही हैं। इस योजना के जरिए उन्होंने ग्रामीण बैंक से 18 लाख रुपए का लोन लिया था। अब उनका कारोबार चल निकला है। पुष्पलता बताती हैं कि उनकी सफलता के पीछे स्टैंड अप इंडिया की बड़ी भूमिका है। साल से सिलाई का कार्य कर रहे हैं। पहले 2 जने सिलाई का काम करते थे और इसको बढ़ाने के लिए हम लोग स्टैंड अप इंडिया के तहत हम लोगों ने लोन लिया 18 लाख का और उससे हम लोगों का कारोबार भी बढ़ा और हम लोगों के पास 10 वर्कर है। हम लोगों का कार्य बहुत अच्छा चल रहा है जिससे हम लोगों को लोन पठाने में भी अच्छी सुविधा मिली है और हम लोगों का कारोबार बहुत बढ़ गया है पहले से। वहीं अंजोरा निवासी मूर्तिकार देवानंद साहू को अपने कारोबार के लिए पैसों की जरूरत पड़ी तो स्टैंड अप इंडिया योजना ही काम आई। चल रहा है सर, लेकिन कुछ साल पहले कोरोना के चक्कर में पूरा काम गड़बड़ हो गया था।
इसलिए हमें मतलब लोन की ज़रूरत पड़ी। जो स्टैंड अप इंडिया के तहत जो हमको लोन मिला उससे हमको बहुत सारा सहयोग मिला है, बहुत सारा रोज़गार आगे बढ़ाने के लिए हमको अवसर मिला। बहुत अच्छा लगा मुझे ये योजना जो सरकार ने चालू करी। तो हम चाहते कि ऐसी ही कोई कलाकार भाई गरीब हो उसको आगे बढ़ाने के लिए इसी टाइप की योजनाएं चालू की जाए। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक दुर्ग के क्षेत्रीय प्रबंधक संजय द्विवेदी ने बताया कि स्टैंड अप इंडिया के तहत दिए गए ऋण की वजह से क्षेत्र के अनेक लोग अपना व्यवसाय सफलतापूर्वक चला रहे हैं। स्थानीय जो लोग हैं जिनके पास कुछ हुनर है, कुछ करने की इच्छा रखते हैं, है ना, उनको आगे बढ़ाने के लिए स्कीम शुरू की गई है। और बैंकों के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि ऐसे उत्साही जनों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएं। शासन की ओर से इसमें अनुदान आदि का भी प्रावधान रहता है। तो शासन और बैंक दोनों के सामंजस्य से स्थानीय युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए उनके पास जो स्किल्स है, क्षेत्र में जो संभावनाएं हैं, जिस तरह के व्यवसाय की संभावना है, उन व्यवसायों के विकास के लिए ये स्कीम जो है काफ़ी सफल सिद्ध हुई है। अधिकारियों ने बताया कि इस योजना के तहत लोगों को ऋण देने के अलावा बैंक कर्मियों द्वारा इनका मार्गदर्शन भी किया जाता है। और अब कुछ खबरें जिलों से। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क कार्यालय बिलासपुर ने आजादी का अमृत महोत्सव और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस काउंटडाउन के तहत योग जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। भरनी स्थित सीआरपीएफ बिलासपुर के परेड ग्राउंड में आयोजित समारोह में बिलासपुर पुलिस रेंज के आईजी रतनलाल डांगी रहे। अध्यक्षता सीआरपीएफ बिलासपुर के डीआईजी एलएन मिश्रा ने की। आईजी रतनलाल डांगी ने योग के फायदे बताए। इस दौरान सीआरपीएफ के जवानों ने योग और शारीरिक कला का प्रदर्शन भी किया। मुंगेली नगर पालिका के कई वार्डों में पेयजल की समस्या गंभीर हो गई है। मुंगेली के सरदार पटेल वार्ड के लोगों ने नगर पालिका सीएमओ से दूषित पेयजल आने की शिकायत की है। लोगों का कहना है कि नगर पालिका में पेयजल आपूर्ति की पाइपलाइन टूट फूट गई है। इसकी वजह से नालियों का गंदा पानी पेयजल को दूषित कर रहा है। नगर पालिका ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो ये पानी लोगों को गंभीर रूप से बीमार कर देगी। नगर पालिका प्रशासन ने फिलहाल पाइपलाइन को जल्द दुरुस्त करने का आश्वासन दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व स्वास्थ्य संगठन में सुधार का आह्वान किया। कहा, वैक्सीन और दवाओं तक सबकी समान पहुंच सुनिश्चित करनी होगी। रायपुर में राजकीय हेलीकॉप्टर हुआ हादसे का शिकार, दोनों पायलटों की मौत। छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना लागू, राजपत्र में प्रकाशित हुई अधिसूचना। और पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की चल एवं अचल संपत्ति के कुर्क मामले में राज्यपाल का हस्तक्षेप, उच्च शिक्षा सचिव को कार्यवाही के लिए लिखा पत्र। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।